जय जिनेन्द्र। आज हम जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर श्री संभवनाथ भगवान के जीवन और उनकी शिक्षाओं की गहराई में उतरेंगे। हम उनके पिछले जन्मों से लेकर उनके उपदेशों के सार तक पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। जी, और ये सफर वाकई बहुत दिलचस्प है। भगवान संभवनाथ का प्रतीक यानी लांछन घोड़ा है। घोड़ा जो शक्ति और संयम का प्रतीक है। आज हम देखेंगे कि कैसे उनकी पूरी जीवन यात्रा इसी प्रतीक से जुड़ी हुई है। ये तो एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं भगवान संभवनाथ के तीसरे पिछले जन्म से। बिल्कुल। उस जन्म में वे घातकी खंड द्वीप के क्षेमपुरी नगर में राजा विपुलवाहन थे। अच्छा। और वो एक आदर्श शासक थे। मतलब बहुत न्यायप्रिय, विनम्र और अपनी प्रजा से बेहद प्यार करने वाले। लेकिन सिर्फ एक अच्छा राजा होना ही तो किसी को मतलब तीर्थंकर बनने की राह पर नहीं डाल देता। उनमें जरूर कोई खास बात रही होगी। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। खास बात थी उनका स्वभाव। इतनी सत्ता होने के बावजूद उनमें जरा भी अहंकार नहीं था। उनका गहरा झुकाव धर्म की ओर था। वो अपना खाली समय ध्यान, शास्त्रों के अध्ययन और तीर्थंकरों की भक्ति में लगाते थे। और शायद उनके इसी चरित्र की असली परीक्षा तब हुई होगी जब उनके राज्य में वो भयंकर अकाल पड़ा। हाँ, वो एक बहुत ही भयावह समय था। लोग और जानवर मतलब दाने दाने को तरस रहे थे। हालात इतने बिगड़ गए थे कि लोग पेड़ों की पत्तियां खाने को मजबूर थे और भोजन के लिए परिवारों में झगड़े होने लगे थे। ऐसे संकट के समय में ही तो एक शासक की महानता पता चलती है। और राजा विपुलवाहन ने ये साबित किया। उन्होंने इसे अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझा। उन्होंने अपने महल के भंडार घर प्रजा के लिए खोल दिए और एक आदेश जारी किया कि महल में जो भी भोजन बनेगा वो पहले साधु संतों और जरूरतमंद लोगों को दिया जाएगा। और अगर कुछ बचता तभी वे खुद खाते थे, नहीं तो उपवास कर लेते थे। जी, ये निस्वार्थ सेवा की पराकाष्ठा थी। और यहीं पर वो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी है ना। बिल्कुल। सिर्फ अन्नदान नहीं, बल्कि उसके पीछे की भावना, सच्ची करुणा और अहंकार रहित सेवा। इसी भाव ने एक बहुत शक्तिशाली कर्म का निर्माण किया। जैन दर्शन में इसे तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म का बंधन कहते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा टेक्निकल शब्द है, तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म। क्या हम इसे थोड़ा मतलब आसान भाषा में समझ सकते हैं? हाँ, जरूर। देखिए, इसे ऐसे समझिए कि ये एक आध्यात्मिक सुपर सीड बोने जैसा है। हर कोई कर्मों के बीज बोता है, लेकिन इस खास बीज को बोने के लिए करुणा, निस्वार्थता और शुद्ध भावना की एक तरह से उपजाऊ मिट्टी चाहिए होती है। अच्छा। और एक बार ये बीज बो दिया जाए तो ये तय हो जाता है कि भविष्य में ये आत्मा तीर्थंकर ही बनेगी। राजा विपुलवाहन का दान मैं दे रहा हूं के भाव से नहीं था, बल्कि ये मेरा कर्तव्य है के भाव से था। वाह, मतलब कर्म से ज्यादा कर्म के पीछे की नीयत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। खैर, अकाल खत्म हुआ, राज्य में फिर से खुशहाली आई। लेकिन राजा विपुलवाहन के जीवन में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था। हाँ, एक दिन वे अपने महल की छत पर बैठे थे, तभी उन्होंने आसमान में बादल का एक छोटा सा टुकड़ा देखा। उन्हें खुशी हुई कि चलो बारिश होगी, लेकिन हवा का एक तेज झोंका आया और वो बादल बिखर गया, गायब हो गया। ये तो बहुत ही साधारण सी घटना लगती है। ऊपर से देखने पर साधारण, लेकिन उस एक पल ने राजा के मन में गहरे वैराग्य को जन्म दे दिया। उन्हें अचानक ये एहसास हुआ कि जैसे ये बादल पल में बना और पल में बिखर गया, वैसे ही ये पूरा संसार, हमारा शरीर, सब कुछ अस्थायी है, क्षणभंगुर है। सिर्फ एक बादल को बिखरते देखकर इतना गहरा वैराग्य। जी, ये ज्ञान इतना तीव्र था कि उन्होंने उसी क्षण राजपाट त्यागने का फैसला कर लिया। कमाल है। ये दिखाता है कि प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है, बस देखने वाली नजर चाहिए। सही कहा। उन्होंने तुरंत अपना राजपाट अपने बेटे को सौंपा और श्री स्वयं प्रभु सूरी नाम के आचार्य से दीक्षा लेकर साधु बन गए। तो जो तीर्थंकर नाम गोत्र कर्म उन्होंने बांधा था, उसका फल उन्हें देवलोक के बाद मिलना था। हाँ, देवलोक का जीवन एक पड़ाव था, मंजिल नहीं। वहां का आयुष्य पूरा करने के बाद उनका जीव अंतिम जन्म के लिए पृथ्वी पर आया। भारत के श्रावस्ती नगर में राजा जितारी और रानी सेना देवी के गर्भ से उनका जन्म हुआ और वे कहलाए संभवनाथ। और तीर्थंकर होने के नाते वे जन्म से ही विशेष ज्ञान के साथ जन्मे थे, है ना? हाँ, वे जन्म से ही मति, श्रुत और अवधि इन 3 ज्ञानों के धारक थे।
उनका बचपन और युवावस्था राजसी ठाट बाट में बीती, लेकिन वे हमेशा इन सांसारिक सुखों से निर्लिप्त रहे, जैसे पानी में कमल रहता है। फिर उनका विवाह भी हुआ और वे राजा भी बने, लेकिन उनका मन तो कहीं और था। सही कहा आपने। एक लंबे और न्यायपूर्ण शासन के बाद जब सही समय आया तो देवों ने उनसे दीक्षा लेने की विनती की। और दीक्षा से ठीक पहले उन्होंने 1 साल तक लगातार दान दिया, जिसे वर्षी दान कहते हैं। जी, ये दुनिया से अपने सारे मोह और ताल्लुकात को पूरी तरह खत्म करने का एक प्रतीक है। और फिर 14 वर्षों की कठोर साधना के बाद उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, सर्वज्ञता। हाँ, वो क्षण जब उन्हें ब्रह्मांड के सभी पदार्थों का भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक साथ दिखने लगा। और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही तीर्थंकर अपना मौन तोड़ते हैं और अपना पहला उपदेश देते हैं, जिसे देशना कहा जाता है। और ये कोई साधारण सभा में नहीं होता, इसके लिए समवसरण की रचना होती है। समवसरण, ये क्या होता है? समवसरण एक दिव्य गोलाकार सभा होती है जिसका निर्माण देव करते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें इंसान, जानवर, देव सब बिना किसी वैर भाव के एक साथ बैठकर भगवान की वाणी सुनते हैं। और सबको वो वाणी अपनी अपनी भाषा में समझ आती है। ये तो अद्भुत है। जी, ये ज्ञान और करुणा की सार्वभौमिकता का सबसे बड़ा प्रतीक है। तो भगवान संभवनाथ ने अपने पहले उपदेश में क्या कहा? उनकी देशना का सार क्या था? उनकी देशना का केंद्र था अनित्य भावना। अनित्य भावना, हाँ, यानी इम्पर्मनेंस का चिंतन। उन्होंने समझाया कि इस दुनिया में क्या नित्य यानी स्थायी है और क्या अनित्य यानी अस्थायी। सुनने में ये विषय बहुत गहरा लगता है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसका क्या मतलब है? उन्होंने इसे बहुत सरल उदाहरणों से समझाया, जैसे हमारे सबसे करीबी रिश्ते, माता पिता, पति पत्नी, बच्चे। हम उनसे कितना भी प्रेम करें, लेकिन ये साथ हमेशा नहीं रहेगा, ये अस्थायी है। और हमारी संपत्ति, घर, गाड़ी, पैसा, ये भी यहीं रह जाएंगे, ये भी अस्थायी है। बिल्कुल। यहाँ तक कि जिस स्वादिष्ट भोजन का हम आनंद लेते हैं, उसका स्वाद भी बस कुछ पल के लिए जीभ पर रहता है। वो सुख भी अस्थायी है। तो फिर ये शरीर जिसे हम मैं समझते हैं, वो भी अस्थायी है। इसका स्वास्थ्य, इसकी सुंदरता, सब कुछ। हमारा नाम भी तो बस इस शरीर को मिला एक लेबल है। अगर हम और गहराई में जाएं, तो हमारे विचार, हमारी भावनाएं, जैसे गुस्सा, घमंड, लालच, ये भी तो मन में उठते हैं और चले जाते हैं। ये भी स्थायी नहीं है। आपने बिल्कुल सार पकड़ लिया। तो सवाल उठता है कि अगर सब कुछ अस्थायी है तो फिर स्थायी क्या है? क्या है? भगवान संभवनाथ ने बताया कि केवल एक ही चीज स्थायी है, हमारी अपनी शुद्ध आत्मा। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अगर सब कुछ अस्थायी है तो क्या हमें अपने रिश्तों या अपने काम में मेहनत ही नहीं करनी चाहिए? क्या ये भावना हमें निष्क्रिय नहीं बना देगी? ये बहुत जरूरी सवाल है। अनित्य भावना का मकसद निराशा पैदा करना नहीं, बल्कि हमें मोह और अपेक्षा के दुख से आजाद करना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्य छोड़ दें। इसका मतलब है कि हम अपने कर्तव्य पूरी लगन से करें, लेकिन फल की आसक्ति के बिना। अच्छा, तो इसका असली मकसद अपनी खुशी का स्रोत बाहर से हटाकर अंदर अपनी आत्मा में खोजना है। एकदम सही। ये हमें हमारे मन के घोड़ों यानी हमारी इंद्रियों और इच्छाओं पर लगाम लगाना सिखाता है। जैसे कुशल सवार घोड़े को नियंत्रित करता है। बिल्कुल, वैसे ही ये भावना हमें अपने मन को नियंत्रित करने में मदद करती है, ताकि वो हमें सांसारिक मोह के पीछे न भगाए। ये तो जीवन जीने का एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण है। जाहिर है उनके इन उपदेशों का लोगों पर गहरा असर हुआ होगा। बहुत गहरा असर हुआ। उनके संग में लाखों साधु साध्वियां और श्रावक श्राविकाएं शामिल हुए। ये आंकड़े सिर्फ संख्या नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि उनके उपदेशों ने समाज के हर वर्ग को छुआ। और अंत में उन्होंने निर्वाण कहाँ से प्राप्त किया? अपना आयुष्य कर्म पूरा होने पर भगवान संभवनाथ ने 1000 अन्य साधुओं के साथ सम्मित शिखरजी पर्वत से निर्वाण प्राप्त किया। यानी जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो गए। जी, सम्मित शिखरजी, जहां से इस काल चक्र के 20 तीर्थंकरों ने मोक्ष प्राप्त किया है। तो आज भगवान संभवनाथ के जीवन से हमने 2 मुख्य बातें सीखी। पहली, राजा विपुलवाहन की कहानी से कि सच्ची करुणा और अहंकार रहित सेवा में कितनी शक्ति है, और दूसरी, उनकी देशना से हर चीज की अस्थायी प्रकृति को समझना, ताकि हम स्थायी सुख की ओर बढ़ सकें।
और यहाँ हम श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। अगर हम अपने दैनिक जीवन में हर रोज बस कुछ मिनटों के लिए ये चिंतन करें कि हमारे आसपास क्या अस्थायी है और हमारे भीतर क्या स्थायी है, तो ये हमारी प्राथमिकताओं, हमारे फैसलों और हमारे मन की शांति को कैसे बदल सकता है।